विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य करुणा, अनुशासन एवं उत्कृष्टता को सार्थक करते हुए विभिन्न कार्य कर इसे चरितार्थ करने के लिए सतत प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 विभाग संचालित हैं जो रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में 6 विभागों में निरंतर पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि हम 4 ज़िले बिलासपुर, पंजाब, गुरेला, मरवाही, कोरबा और मुंगेली 4 ज़िलों के लगभग 126 कॉलेजेस में लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थी हमारे परीक्षा देते हैं। उन परीक्षार्थियों की समय पर हम परीक्षा कराते हैं और समय पर परीक्षा परिणाम घोषित होता है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की स्थापना सन 2012 में हुई। इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। की स्थापना के पश्चात ही यहाँ पर 5 शिक्षण विभागों की स्थापना की गई और सभी शिक्षण विभागों में जो है स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। और प्रारंभ से ही ये जो विभाग थे इनमें विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की बड़ी मांग रही है और सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम हैं। और कालांतर में एक विभाग की और स्थापना की गई जिसे योग विभाग कहते हैं और इस योग विभाग के माध्यम से भी बहुत सारे हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय की यह जो बिल्डिंग है इसमें हम 2022 में आए हैं। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई चीज़ें स्थापित हुई हैं, जैसे वर्तमान में एकेडमिक ब्लॉक हमारा बना है रूसा के माध्यम से। बहुत सारे विभागों ने बहुत सारे नवाचार किया हुआ है और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में वस्तुतः यही अंतर होता है कि विश्वविद्यालय में एक नए स्वरूप में, एक नए वातावरण में, एक नए परिवेश में नई जानकारियों के साथ छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं जो उनके करिकुलम से भिन्न होता है। शिक्षण विभागों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा MCA, MBA इत्यादि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्रदान की गई है। समस्त विभागों में उत्कृष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जो प्रदेश में अपने प्रकार के अनूठे हैं। विभागों में स्नातक, स्नातकोत्तर व प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक AI, ML एवं IoT से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां अत्यंत ही आधुनिक उपकरण तथा सर्वर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नवीन तकनीक संबंधी अध्ययन, अध्यापन व शोध कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर AI इंडिया करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने भी AI छत्तीसगढ़ जैसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सुविधाएं हैं वो हम प्रदान करने के लिए, उनकी कंसल्टेंसी प्रदान करने के लिए हमारे पास में सक्षम प्रोफेसर्स हैं और सक्षम हमारे पास में प्रयोगशाला उपकरण हैं। आपको ये बताने हमको हर्ष हो रहा है, हम एक रोबोट बना रहे हैं और रोबोट का भी नाम दिया है AI संगी करके दिया है नाम। उसमें बहुत सारे अभी हम ऐप्स डाल रहे हैं, बोलना शुरू करता है, आंखें चलाना शुरू करता है। किसी भी दिन हम उसको AI संगी को भी लॉन्च कर देंगे। ये अभिनव योजना इंडिया AI के तर्ज पर है। इसी छत्तीसगढ़ AI के बैनर तले AI संगी रोबोट भी विकसित किया जा रहा है जो इंसानों की तरह बात करेगा। संगी हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ी में जो हम लोग संगी साथी के लिए कहते हैं, तो AI साथी की AI संगी हमने नाम दिया है। ड्रोन चलाने में, ड्रोन की ट्रेनिंग देने में भी हमारा विश्वविद्यालय, हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बहुत ही अग्रणी है, जो कि ड्रोन चलाने की भी ट्रेनिंग देता है और वो प्रत्यक्ष रूप से स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत भी जा सकता है। हम चाहेंगे कि ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग की स्किल के अंतर्गत कोई सर्टिफिकेट कोर्स हम अलग से लॉन्च करें, जिसमें कि हमारे शहर के जो युवक लोग हैं जो कि थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान रखते हैं, वो आकर के ड्रोन चलाने की शिक्षा लें हमसे और अपना कोई स्टार्टअप इत्यादि लेके कर सकते हैं। विभागों को विस्तार देने के उद्देश्य से विद्या परिषद एवं कार्य परिषद की अनुशंसा उपरांत नवीन 22 विभाग प्रारंभ करने हेतु
पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इंडियन साइंस कांग्रेस का बिलासपुर चैप्टर का प्रारंभ 21 मार्च 2022 से किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में साइंस से संबंधित नवाचार, कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि का आयोजन है। इसी तारतम्य में दिनांक 5 से 7 दिसंबर 2022 को इंडियन साइंस कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। हमने अनुसंधान के क्षेत्र में और भी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष का जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें 300 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, अपना पंजीयन करा लिया है, उनका कोर्स वर्क चल रहा है। इससे भी विश्वविद्यालय के अनुसंधान की गतिविधियों में बहुत अधिक त्वरा आएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लगातार अपने दीक्षांत समारोह की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमने 2021 में, 22 में, 23 में और ये 24 में लगभग तीसरा हमारा जो हमारे कार्यकाल का तीसरा और विश्वविद्यालय का ये 5वां दीक्षांत समारोह है। और उस समारोह में भी आमंत्रित करने के लिए भी हम श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री नायडू जी, वो वेंकैया नायडू जी, वो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। दूसरे वर्ष फिजी के हाई कमिश्नर श्री कमलेश प्रकाश जी हमारे बीच में आए थे। इस बार हम न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा जी को हम बुला रहे हैं। हमें हमारे विश्वविद्यालय को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने एक बिलासपुर चैप्टर खोलने की अनुशंसा की है, जो कि हमारे यहाँ विज्ञान की जो गतिविधियाँ हैं उससे प्रसन्न होकर के उसका अनुशीलन करके दी है, जिसके कारण हम पूरे प्रदेश में विज्ञान की गतिविधियों को दिशा देने का, संचालित करने का दायित्व हमको मिला है। हमने ये भी कोशिश की है कि अपने विश्वविद्यालय में किसी प्रकार से जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप की योजनाएं बढ़ें, इंक्यूबेशन सेंटर बने। इसके लिए विश्वविद्यालय को सेक्शन 8 के अंतर्गत जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। विश्वविद्यालय का परिसर धीरे धीरे एक सुंदर परिसर के रूप में विकसित होता जा रहा है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन में एक सुंदर वातावरण की अनुभूति होती है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। 19 के बाद से विश्वविद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं, जिसमें चतुर्थ दीक्षांत समारोह तथा अभी वर्तमान में 5म दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय में जीवन मूल्यों को लेकर के, व्यक्तिगत मूल्यों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन किस प्रकार से एक वातावरण बनाया जाए इस पर चर्चा नहीं हो पाती। हमारा विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय होगा सारे समझिए भारतवर्ष में कम से कम, और विश्व के भी बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर कि आप पाएंगे सवेरे 5:30 से 6:30 और शाम को 5:30 से 6:30 तक मंगलाचरण होता है, मंगल ध्वनि होती है, पूरा वायुमंडल जो है मंगलमय हो जाता है। और इसकी प्रशंसा कई लोगों ने की। आप सभी लोग जानते हैं हमारा विश्वविद्यालय चुनाव के समय पूरा केंद्र बना रहता है, जहाँ पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब सब लोग आते रहते हैं। और सुबह सुबह जब यहाँ मंगलाचरण होता है तो फ़ोन करके कहते हैं, वाजपेयी जी आपका जो विश्वविद्यालय बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह यहाँ पर ध्वनि बजती है, शाम को ध्वनि बजती है। इसी प्रकार से हम जब अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, प्रत्येक स्थापना दिवस में हम सब लोग मिल कर के, ऐसा नहीं कि जिसके अंदर हम खाली जो सनातनी परंपरा हिंदू लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ जो कुजूर साहब हैं क्रिश्चियन हैं, हामिद अब्दुल्ला मुस्लिम हैं, वे सबके सब बैठ के यज्ञ करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है जिसमें कि हिंदू धर्म के हमारे जो धर्मावलंबी धर्माचार्य लोग वो रहते हैं, मुस्लिम का मौलवी साहब आते हैं, पादरी साहब आते हैं, ग्रंथी साहब आते हैं, जैन के हमारे पास में आगम की महावीर वाणी सुनाई जाती है। और 17,000 फीट हाइट से बैठी हुई एक लड़की रोज़ी है जो कि लाहौल स्पीति में बैठती है, वहाँ से बौद्ध धर्म की प्रार्थनाएं करती है। ये लगातार हम 4 वर्ष से करते चले जा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती।
हमने एक प्रयोग किया था कि हम एक ट्रायो यूनिवर्सिटी का हम प्रयोग कर रहे हैं। ट्रायो यूनिवर्सिटी का प्रयोग हमारा जो है वो लगभग सफल हो रहा है, जिसमें कि हमारा विश्वविद्यालय, रायगढ़ का शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय और सरोजा का संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, तीनों के कुलपतियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम ये चाहते हैं किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को एक एजुकेशनल हब के रूप में हम कन्वर्ट कर दें। इसमें और भी काम करना है, क्योंकि रायगढ़ में यूटीडी है नहीं और सरगुजा में भी जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग है वो भी कुछ अधिक विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन हम इसको लेकर के आगे हम चल पाएंगे। विश्वविद्यालय के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा एवं शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। साथ में अटल सरोवर के नाम से एक सुंदर तालाब भी है। हम एक अटल सरोवर बना रहे हैं विश्वविद्यालय के सौंदर्यीकरण को लेकर के। एक मुक्ताकाशी मंच हमने बनाया है। हमने अटल जी की प्रतिमा लगाई, क्योंकि अटल जी के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हमने एक स्मारक बनाया है, जो प्रत्येक जो बड़ा व्यक्ति आता है वो उसमें पुष्पांजलि अर्पित करता है। धीरे धीरे विश्वविद्यालय परिसर विस्तार लेने लगा है तथा आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। 2012 में जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है उनकी जो स्थिति है उससे कई गुना अच्छी स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग की यदि बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर लैब्स की स्थापना की गई है और एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कंप्यूटर साइंस विभाग के द्वारा की गई है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का किया गया है और उस एमर्जिंग टेक्निक्स में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड आईओटी बहुत ही नवीन तकनीक है, जिसको लेकर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कंप्यूटर साइंस विभाग के द्वारा की गई है और इसमें बहुत सारे हमारे उपकरण उपलब्ध हैं और हम न सिर्फ यहाँ पर अध्ययनरत छात्रों को इस नवीन तकनीकी की जानकारी देते हैं, बल्कि हम स्कूल के छात्रों को भी यहाँ पर आमंत्रित करते हैं समय समय पर और उनको इस नवीन तकनीक की जानकारी, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी, कंप्यूटर अवेयरनेस की जानकारी हम प्रदान करते हैं और ये हमारा बड़ा ही पॉपुलर एक इनिशिएटिव है और अभी तक करीब 1200 छात्रों को, स्कूल के छात्रों को हम इस प्रकार का प्रशिक्षण दे चुके हैं। जो विभाग के छात्र हैं वो इन उत्कृष्टता केंद्र में शोध संबंधी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं और बहुत सारे छात्रों ने अपने परियोजना प्रोजेक्ट को, जो उनके करिकुलम का पार्ट है, उसको इस उत्कृष्टता केंद्र के नवीन तकनीक से संबंधित उपकरणों में के माध्यम से उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं और अपने शोध पत्र को प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किए हैं। जहाँ तक शोध की बात है, विश्वविद्यालय में शोध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है और हाल ही में विश्वविद्यालय ने विभिन्न 19 विषयों में शोध की परीक्षा आयोजित की और DRC के माध्यम से 332 छात्रों का प्रवेश विभिन्न हमारे शोध केंद्र में हुआ है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में भी 3 हमारे शोध केंद्र हैं, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स, जहां पर लगभग 35 छात्रों ने प्रवेश लिया है और हाल ही में हमने सभी 332 छात्रों के लिए एक बृहद कार्यशाला का आयोजन किया था। हमने शोध प्रविधि से संबंधित कार्यशाला, जिसमें हमने विभिन्न संस्थानों के, भारत के विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमने विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था और सभी छात्रों को एक कार्यशाला के माध्यम से नवीन जानकारी, शोध संबंधित जानकारी हमने देने का प्रयास किया और यह बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। इसी प्रकार नैक के लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं, साथ ही साथ रिसर्च और अन्य गतिविधियां भी हम पूरा कर चुके हैं। इससे हमको आशा है कि आगे हमें नैक में अच्छा ग्रेड प्राप्त हो सकता है। विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष 6 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई है, जो कि पिछले 12 सालों में पहली बार नियुक्ति हुई है। इसी प्रकार इस वर्ष 18 प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी। इससे हमें नैक ग्रेडिंग में बहुत ही मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में
पिछले 2 वर्षों में लैब और एआई के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। विश्वविद्यालय में एक सर्व सुविधायुक्त एआई लैब स्थापित किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही इसी साल एक लैंग्वेज लैब स्थापित किया गया है जो कि 200 कंप्यूटर्स से सुसज्जित है। माइक्रोबायोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में 2 उच्च कोटि के लैब तैयार किए गए हैं। साथ ही आगे पीएम ऊषा से मिलने वाले अनुदान के माध्यम से हमारे द्वारा एक उच्च कोटि का लैब स्थापित करने का योजना है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और भी पीएम ऊषा के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय प्रकृति से अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हरिहर परिसर के रूप में विकसित हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री के आश्वासन पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सतत संचालित कर रहा है। और केंद्र शासन से, प्रदेश शासन से जो भी हमारे पास में स्कीम्स आती हैं उनका हम भरपूर उपयोग करते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत से संबंधित हो, चाहे वो स्वस्थ भारत संबंधित हो। अभी जैसे कि एक स्कीम आई, एक पेड़ माँ के नाम, हमारे विश्वविद्यालय के 100%, और मैं 100% कह रहा हूँ तो हमारे पास रिकॉर्ड बना हुआ है, सबके हस्ताक्षर कराए हैं, प्रत्येक टीचर के और प्रत्येक ऑफिसर के, जिन्होंने अपनी माताजी के नाम पर एक पेड़ लगाया है। और इसकी परिणति और हुई, दीक्षारंभ के कार्यक्रम में श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में पधारी थीं। उन्होंने अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया, साथ ही साथ अपनी माताजी के नाम पर एक पेड़ भी हमारे विश्वविद्यालय में लगाया। तो वृक्षारोपण भी हम बड़ी तेज़ी से करा रहे हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हमारे कार्यक्रम हैं वे भी पूरी निष्ठा के साथ में, जो मैंडेट है हमारा प्रदेश का और राष्ट्र का, उसी मैंडेट के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां भी संचालित होती हैं। प्रत्येक कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना का अपना योगदान रहता है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 165 राष्ट्रीय इकाई संचालित हो रही है, जिसमें 16,560 राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। सत्र 2022-23 में एनएसएस के राष्ट्रीय पुरस्कार विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें एनएसएस इकाई सीएमडी महाविद्यालय की बिलासपुर की छात्रा कुमारी अलीसा अंसारी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 में भी प्राप्त हुआ है। संस्था स्तर पर 1 पुरस्कार, कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर 1 पुरस्कार और स्वयंसेवक स्तर पर 4 पुरस्कार विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन के साथ मिलकर 1070 रंगोली बनाकर विश्वविद्यालय ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने को शामिल किया है। विश्वविद्यालय के 51 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय एकता शिविर में सहभागिता किया है तथा साहसिक शिविर में 16 छात्रों ने सहभागिता किया है। नेशनल यूथ फेस्टिवल में 4 छात्र छात्राओं एवं कार्यक्रम अधिकारियों ने सहभागिता किया है। विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे सत्र में 4058 रक्तदान किया गया और 35,800 पौधे रोपित किए गए हैं। विश्वविद्यालय को और विस्तार देने हेतु केंद्र शासन से पीएम ऊषा के तहत 20 करोड़ का ग्रांट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत प्रशासकीय भवन एवं भव्य सभागार का निर्माण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। सीएसआर के माध्यम से भी अनुदान प्राप्त कर परिसर को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और उपलब्धि हमारी है, पीएम ऊषा के अंतर्गत, रूसा के अंतर्गत जो ग्रांट मिली थी सारे विश्वविद्यालयों को, उसमें हमारा ही विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने पूरी की पूरी ग्रांट का यूटिलाइजेशन किया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि पीएम ऊषा के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया और 20 करोड़ की ग्रांट हमको प्राप्त हुई। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में पीएम ऊषा के अंतर्गत मेरू विश्वविद्यालय जिनको कि 100 करोड़ ग्रांट मिली है और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जिन्हें 20 करोड़ की ग्रांट मिली है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
विश्वविद्यालय में छात्रों को केंद्र में रखकर विभिन्न आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया गया है, जिसमें बैंक, कैंटीन, जिम, इंडोर स्टेडियम, हेल्थ सेंटर, किलकारी इत्यादि सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय के पास एक केंद्रीय पुस्तकालय भी है, जिसमें टेक्स्ट बुक, जर्नल, पत्र पत्रिकाएं, लाइब्रेरी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, जो छात्रों हेतु सदैव उपलब्ध रहती है। पुस्तकालय में आप जाकर देखिए, लेटेस्ट आपको किताबें मिलेंगी और जो मॉडर्न डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है वो हमारे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मिल जाएगा। हमारी भावी योजनाएं बड़ी बड़ी हैं। जैसा मैंने बताया, हम चाह रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे अन्य पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान प्रारंभ हो। हम चाहेंगे हमारे जो शहर के आसपास के जो श्रेष्ठ जो वैज्ञानिक लोग हैं या विद्वान लोग हैं, उनका एक इंडिजिनस पूल ऑफ नॉलेज पर्सन्स हम इकट्ठा करें यहाँ पर। हमने छत्तीसगढ़ को केंद्र में रख कर के ही हमने बहुत सारे शोध के विषय दिए हैं। आप सभी लोग जानते हैं सतीश जायसवाल पर एक अनुसंधान हो चुका है। अभी श्यामलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर एक थीसिस सबमिट हुई है। लक्ष्मण मस्तूरिया का क्या योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, उन पर पीएचडी कराई है। ऐसे ही सारे विषय, हर एक विषय में हमने छत्तीसगढ़ी टच को जो है वो लेकर किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो हमारी योजनाएं हैं, उस हमारी इच्छा ये भी है कि हम CSR के अंतर्गत हमें कुछ राशि जो है वो 4 ज़िले में जो हमारी व्याप्ति है वहाँ के CSR का हमको फंड मिले। हम एक और नई बिल्डिंग बनाने के पक्ष में भी हैं, जिसमें कि कन्वोकेशन हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वाइस चांसलर बेंगलोर, रजिस्ट्रार बेंगलोर, वो भी हमारा विस्तार चल रहा है। कुछ अतिरिक्त ज़मीन के लिए भी हमने अपना आवेदन दिया है जिला प्रशासन को। मुझे लगता है शीघ्रता में ही हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। पुस्तकालय की समस्त प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत माध्यम से संचालित की जा रही है। पूरे विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्य संपादित करने हेतु भारत सरकार की समर्थ परियोजनाओं को अंगीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से कार्यालयीन, प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य कार्य ऑनलाइन माध्यम से संपादित होंगे। हमारा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT इत्यादि की जो सबसे अच्छी लैब हो सकती हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं IITs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ISRO की बात नहीं करता हूँ, DRDO की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो और हमारे जैसे विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी अच्छी लैब उनके पास में भी नहीं है। ये सभी लोग यहाँ जो आकर के कहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, वो खुद ही प्रशंसा कर सकते हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी इस बार के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। वो स्वयं आए, उन्होंने देखी किस प्रकार से लैब काम कर रही है और लगभग 1 करोड़ रुपए की हमने लैंग्वेज लैब भी बनाई है। उसमें 200 से अधिक कंप्यूटर्स हमारे पास हैं। वो उसमें बैठ करके खुद ही उन्होंने बातचीत की और बताया कि भाई ये लैब बहुत ही अच्छी है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से क्रियाशील किया गया। इस संदर्भ में हेल्प डेस्क की स्थापना, कार्यशाला का आयोजन और छात्रों के मध्य संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, ताकि छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को समझ सकें। हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जब से प्रदेश की नई सरकार आई है, उन्होंने इसमें काफ़ी प्रयास किया और जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं श्री R प्रसन्ना जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है, इसकी रूपरेखा तैयार करने में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की एक अग्रणी भूमिका रही है। हमारे यहाँ के प्रोफेसर HS होता, महाविद्यालय के प्रोफेसर DK श्रीवास्तव और GA घनश्याम जी, इन तीनों ने मिलकर के एक धूम सी मचाई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। हमारे पाठ्यक्रम भी तैयार हुए हैं। पूरी जो रूपरेखा है, पूरी जो संरचना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करने के लिए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी
भूमिका इसके अंतर्गत रही है। विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर दीक्षांत समारोह का आयोजन पूरी भव्यता से किया जाता है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति उद्बोधन हेतु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक दीक्षांत समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पीएचडी अथवा डीलिट की मानक उपाधि से विभूषित किया जाता है। विश्वविद्यालय अपने दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को आमंत्रित करता है, जिससे उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो सके और वे जीवन में और भी उत्कृष्ट कार्य कर सकें। इस वर्ष आयोजित 5म दीक्षांत समारोह में लगभग 55 छात्रों को विभिन्न विषयों में पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण विभागों द्वारा कार्यशाला, वेबिनार, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय समाज विज्ञान का 6वां अधिवेशन विभिन्न विभाग द्वारा प्रासंगिक विषयों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक विभाग में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके संयोजन का एक बीड़ा सा उठाया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद का हमने 6वां आयोजन यहाँ पे किया, जिसके मुख्य अतिथि उद्घाटन के आदरणीय रमेश बैस जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं, महाराष्ट्र में गवर्नर थे, वे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और बड़े बड़े विद्वानों, लगभग 300 से अधिक जो समाज विज्ञानी हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया। और उसका विषय यही था, हम समाज विज्ञान के विषयों में भारतीयता किस प्रकार से ला पाएँ, हम भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से ला पाएँ। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बहुत ही प्रतिबद्ध है। उसकी इच्छा है कि प्रत्येक विषय में भारतीय ज्ञान जो है उसको हम सम्मिलित करें, जिससे कि विद्यार्थियों में अपने अतीत ज्ञान का गौरव उनके मन में आए। वो जाने कि भारतवर्ष का ज्ञान, विज्ञान, समाज विज्ञान किस प्रकार का था और वर्तमान ज्ञान से वो कितना अधिक समृद्ध था। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। सन 2023-24 में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल महिला एवं राज्य स्तरीय हैंडबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की 3 टीमों क्रिकेट महिला, हैंडबॉल महिला एवं कबड्डी महिला टीम ने पूर्वी क्षेत्र में 4th स्थान प्राप्त कर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के लिए क्वालिफाई किया। व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता तीरंदाजी महिला पूर्वी क्षेत्र में 2य व 3य स्थान, पुरुष वर्ग में 2य स्थान प्राप्त किया। किक बॉक्सिंग में पुरुष वर्ग में 2य व 3य स्थान तथा महिला वर्ग में 3य स्थान प्राप्त किया। हमने खेल की गतिविधियों का भी आयोजन किया है। AIU के अंतर्गत जो ईस्ट जोन और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती हैं खेल की, उनका आयोजन करने के लिए भी हमको अवसर मिला है। पिछले साल हमने राष्ट्रीय जो कराटे की प्रतियोगिता होती, नेशनल कराटे की, एथलीट के बाद में सबसे अधिक विद्यार्थी खिलाड़ी यदि किसी गेम में भाग लेते हैं तो कराटे का खेल होता है और सबसे अधिक विवाद ही वहीं पर ही होता है। लेकिन ईश्वर की ऐसी बड़ी कृपा रही, यहाँ के विद्यार्थियों और सबके सहयोग से किसी प्रकार की ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय क्या खेल भावना में कमी आती। हमने सर्कल कबड्डी का भी आयोजन किया। आपको हम स्मरण दिला दें, कोरोना काल के बाद में सबसे पहले ईस्ट जोन का मैच जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने वीमेन और मेन हॉकी का हमने कराया था बेहतराई स्टेडियम में। विश्वविद्यालय द्वारा कई नवाचार भी प्रारंभ किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु शहीद परिवार के सदस्यों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाता है। प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिवार को हम सम्मानित करते हैं। उनके माता पिता, उनके भाई बहन आते हैं, किस प्रकार से अश्रुपूर्ण ढंग से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये स्वयं एक श्रेष्ठ नवाचार है। इसी प्रकार से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने एक नवाचार और किया है कि हमने प्रोफेसर्स को
पहले 50,000 रुपये की हम स्टार्टअप ग्रांट देते थे। सबके सब 13 के 13, 17 के 17 प्रोफेसर्स ने स्टार्टअप ग्रांट ली, अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, उनका रिव्यू कराया, रिपोर्ट भी आ गई। अब उस ग्रांट को बढ़ा करके 1 लाख रुपए हमने कर दिया है। उस स्टार्टअप ग्रांट के लिए कि संयोजन करने के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर लतिका भाटिया जी हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और सबके सब लोगों ने 1 लाख रुपए ग्रांट के लिए आवेदन किया है। उनके प्रोजेक्ट्स भी जो है अप्रूव हो गए हैं। ये एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के अंतर्गत एक और इनोवेटिव प्रैक्टिस ये है कि हम प्रत्येक वर्ष हमारे जो प्राध्यापक हैं उसमें हम बेस्ट टीचर अवार्ड देते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देते हैं, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड देते हैं। तो ये इनोवेशन भी इनको मोटिवेट करने के लिए होता है। योग विषय भी हमारे विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण विषय है। योग में हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। योग में सबसे बड़ा प्रयोग किया है, सभी लोग जानते हैं, योग के 8 भाग हैं। अष्टांग योग मानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। हमने अष्टांग योग को 8 प्रहर, 24 घंटों को 8 प्रहरों में 3-3 घंटे के 8 प्रहर बांटते हैं, जिसमें कि हम सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लगातार चलते जाएँ। अष्टांग योग के 8 प्रहर का ये प्रयोग विश्व में बहुत बड़ा प्रयोग हमने किया है। इसी प्रकार से 2 पेटेंट्स भी हमको मिले हैं। एक तो अष्टांग योग का 8 प्रहर, इस पर पेटेंट मिल चुका है, और एक त्राटक का यंत्र बनाया है। त्राटक एक ऐसी क्रिया होती है जिससे कि कंसंट्रेशन के लिए और ध्यान से पहले उसे करने से काफ़ी अच्छा मेडिटेशन होता है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। दोनों का ही पेटेंट हो चुका है और मुझे लगता है कि विश्व में सबसे पहले पेटेंट योग में लेकर के हमारे विश्वविद्यालय को मिला। 21 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में हम लगभग 1 सप्ताह पहले हमारी सारी क्रियाएं, प्रतिदिन हम योग की क्रियाएं कराते हैं, आसन कराते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, शिक्षकगण उनका जो है उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंसेज है, उनका एक प्रयोग होता है 100 डेज बिफोर इंटरनेशनल योगा डे, और उसमें 100 स्थान चुनते हैं। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम जो अंकित हो चुका है। हमने सबसे पहले मल्हार में वो कार्यक्रम किया था, दूसरे साल रतनपुर में कराया, तीसरी बार हमने चैतुरगढ़ में इस बार हमने कार्यक्रम कराया था, जिसकी प्रशंसा जो है वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। यहाँ का एटमॉस्फेयर और टीचर इंटरेक्शन जो बहुत प्यारा था। यहाँ के टीचर्स, हमारे पास गेस्ट फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टीज़ हैं। जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उसको आके हम लोग टीचर्स हमारे कंप्लीट करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी हमें बहुत सारी पुस्तकें प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई स्टूडेंट बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे कॉलेज में आपको लाइब्रेरी की इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं कि आपको हर एक डिपार्टमेंट की बुक इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमारा कैंपस रैगिंग फ्री कैंपस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हमारे सीनियर्स हमारे हेल्प करते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है, जिससे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स और बाहर के टीचर्स, जैसे कि आके वर्कशॉप में टीचर्स आके इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात आपको ये मिलेगी कि यहाँ विद्यार्थियों के, छात्र छात्राओं के बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। और सिर्फ हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड ही बुक्स नहीं है हमारी लाइब्रेरी में, आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी में, या फिर बहुत सारी किताबें, जैसे कई लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ रहता है, तो उन्हें भी मैगज़ीन, बुक्स ये सब प्रोवाइड की जाती है। 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है और 2000 से लेकर के 2022 तक किसी भी संस्थान के किसी भी मुखिया ने छत्तीसगढ़ी में नोटशीट नहीं लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसमें कि 3 जनवरी 22 से मैंने छत्तीसगढ़ी में नोटशीट लिखना शुरू किया है। तब से लगातार छत्तीसगढ़ी में ही नोटशीट हमारी चलती चली जा रही। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।